हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट करा दीजिए, तो मैं आज इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है या अपील इसको कह लीजिए कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकूं, लाइव आपको पढ़ा सकूं, जिससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप्ड हो, कनेक्टिविटी के साथ पढ़ा सकूं। इसलिए आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे जो है काफ़ी क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका वेटेज ठीक ठाक रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसिड्स एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? एसिड्स को आज हम पढ़ेंगे। इसमें दीज आर द सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है सोर रहता है। मतलब बहुत ही, मतलब आप जब इसको टेस्ट करेंगे तो सोर मतलब बहुत ही खारा टेस्ट रहेगा, मतलब बहुत ही अजीब टेस्ट रहेगा, ये कहने का मतलब है, जिसका सोर टेस्ट हो। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। एसिड्स क्या करती हैं? जो हमारा लिटमस पेपर होता है, अगर आप लोगों कभी केमिस्ट्री लैब में गए हों तो वहाँ पर छोटे छोटे पेपर दिए जाते हैं जो कि ब्लू और रेड कलर में होते हैं। तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं एसिड्स। और एसिड्स H प्लस आयंस देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशंस में। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर रहता है। मतलब आप अगर आप कोई एसिड है आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एक्वस सॉल्यूशन। और जो टर्म है एसिड, एसिड जो है लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से मिला हुआ है, जिसका मतलब होता है सोर। मीन्स एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट। मेरे साथ रिपीट कीजिए आप लोग। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट। सेकेंड, दे टर्न द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। वह H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं। और जो शब्द है हमारा, जो टर्म है एसिड है, वह लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से डिराइव किया गया, जिसका मतलब सोर होता है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिड्स को भी हम लोग कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। तो ये सब जो है एसिड्स क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। कौन सी एसिड्स हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। फिर बीक एसिड्स क्या हुआ? CS3COH, ऑक्जेलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये सब क्या है? बीक एसिड्स हैं। फिर कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? जिसमें हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। वो एसिड जिसमें पानी की मात्रा कम हो और एसिड की मात्रा ज्यादा हो, उसको हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। कौन सी एसिड कहेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। एसिड हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड एज कंपेयर टू द वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। फिर डाइल्यूट एसिड्स क्या है? हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड। ऐसी एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो, ऐसे एसिड्स को डाइल्यूट एसिड कहेंगे। अच्छा, आप लोगों ने कॉमन बोलचाल की भाषा में भी सुना होगा कि किसी चीज को डाइल्यूट कर दो, मतलब उसमें उसकी मात्रा कम करो, उसमें कोई चीज बढ़ाओ उसकी मात्रा कम हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। और जिस एसिड में पानी ज्यादा हो और एसिड कम हो, उसको क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड कहेंगे। अगला है बेसेस। बेसेस को देखते हैं हम लोग। बेसेस क्या होते हैं? These are the substances which are bitter in taste and soapy in touch. बेसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट में, उनको खाएंगे तो मतलब जीव का जो टेस्ट है वो ही खराब हो जाएगा, आपकी टंग का टेस्ट ही खराब हो जाएगा, ऐसे होते हैं। मतलब अगर आप उनको टेस्ट करेंगे
These are the substances which are bitter in taste and soapy in taste. आप जब उनको छुएंगे तो सोपी फील होंगे, मतलब थोड़ा सा उसमें स्लीपरनेस होगी, स्लिप करेंगे। और ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में घुलने से OH माइनस आयन देते हैं। मेरे साथ रिपीट करेंगे, व्हाट आर द बेसेस? दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। OH माइनस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। कुछ एसेस का एग्जांपल देखेंगे बेसिस का। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेसिस में है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर CaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर वीक बेस में NH4OH है। फिर अल्कलीज क्या होती हैं? दीज आर द बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। एल्कलीज ऐसे बेसेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे NaOH हुआ, KaOH हुआ, CaOH का होल ट्वाइस हुआ। ये सब ऐसे बेसिस हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं। तो आपसे पूछे एल्कलीज क्या होती हैं? द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज। एग्जाम्पल में आप क्या देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर सॉल्ट्स क्या होते हैं? These are the compound formed from reaction of acid and base। यह ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर NaCl, KCl, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो पाते हैं NaCl और KCl। और जो रिएक्शन होता है इसका, जिसमें कि सॉल्ट बनता है एसिड और बेस का, इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आगे हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर बेसिकली द सब्सटेंसेस बाय विच वी कैन टेस्ट एनी सब्सटेंस दैट इज एसिड और बेस। तो वह क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेस विच दे चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। कह रहा है ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर में चेंज ला देते हैं, अपने स्मेल में चेंज ला देते हैं। जब उनको अलग प्रकार के सब्सटेंसेस, अलग प्रकार के पदार्थों से उनको जो है रिएक्ट कराया जाता है तो वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं या तो अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं। अब इंडिकेटर जो है हमारे एनसीईआरटी में 3 प्रकार के मेंशन है क्लास 10th में, उन्हीं को पढ़ेंगे। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर, फिर तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके कि क्या होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, क्या होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स और क्या होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो वैसे इंडिकेटर्स जो नेचर या प्लांट्स द्वारा डिराइव किए जाएं उनको क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे कि लिटमस पेपर जो है वो लाइकेन द्वारा आता है, फिर रेड कैबेज लीव्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया, फिर टर्मरिक को भी हम लोग नेचुरल इंडिकेटर में रखते हैं। फिर उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन से बने होते हैं। जैसे मिथिल ऑरेंज है, यह एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। फेनोप्थलीन है, यह एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? जब आपके एमसीक्यू में पूछेंगे तो लिख देंगे डैश इज एन सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑप्शन में दे देंगे आपको लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फेनोप्थलीन या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता रहेगा तो आप लिख देंगे कि भाई मेथिल ऑरेंज और फेनोप्थलीन है, तो रेड लिटमस या ब्लू लिटमस में ऐसे कर देंगे, ठीक ना। अब आइए देखते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर जो है एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके कैसा कलर देते हैं। देखिए जो लिटमस है वह अगर एसिड के साथ मिलेगा तो रेड कलर शो करेगा और बेस के साथ मिलेगा तो ब्लू कलर शो करेगा, अभी हमने पढ़ा है। फिर रेड कैबेज लीफ जो है उसका एक्सट्रैक्ट जो होता है अगर वो एसिड के साथ मिलेगा तो रेड शो करेगा, बेस के साथ मिलेगा तो ग्रीन शो करेगा। और फिर फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया
अगर मिलेगा एसिड के साथ तो ब्लू शो करेगा और बेस के साथ मिलेगा तो पिंक शो करेगा। फिर टर्मरिक क्या है? टर्मरिक देखिए एसिड के साथ जब मिलता है तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जब बेस के साथ मिलेगा तो रेड होगा। फिर आते हैं हम लोग देखते हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर कैसा कलर देते हैं। अगर आप बात करें तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो फेनेप्थलीन है और मिथिल ऑरेंज है। अगर आप फेनेप्थलीन को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कलरलेस, कोई भी कलर नहीं फॉर्म होगा, लेकिन अगर बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पिंक होगा। फिर मेथिल ऑरेंज को अगर एसिड के साथ करेंगे तो रेड शो करेगा और बेस के साथ मिलाएंगे तो येलो शो करेगा। मेथिल ऑरेंज को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो रेड कलर शो करेगा और जब आप बेस के साथ मिलाएंगे तो येलो कलर शो करेगा। फिर अगला है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बेसिकली होते क्या है इसको देखिए। दिस सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड्स एंड बेसिस। ऐसे सब्सटेंसेस जो डिफरेंट ऑर्डर रखते हो एसिड और बेसिस में वो क्या कहलाते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं, मतलब स्मेल। अब देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में तीन चीजें यहाँ पर मेंशन है, ओनियन है, वेनिला एसेंस है, क्लोव ऑयल है। तो ओनियन में क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो होती है उसकी एसिड में वैसी ही रहती है और बेस के साथ मिलाएंगे तो कोई स्मेल नहीं देगा। फिर वेनिला एसेंस है, रिटेन्स स्मेल, वो ऐसा ही स्मेल रखेगा, लेकिन अगर आप बेस के साथ मिलाएंगे तो कोई स्मेल नहीं देगा। क्लोव ऑयल भी वैसे अपना जो है एसिड के साथ स्मेल जो रहता है उसका क्लोव ऑयल का वैसे ही रहता है, लेकिन अगर आप बेस के साथ मिला देंगे तो अपना स्मेल खो देगा। जो उसका नेचुरल ऑर्डर रहता है वह अगर आप बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे क्लोव ऑयल को तो लॉस हो जाएगा, और ये जो है एसिड के साथ कराएंगे तो उसका जो नेचुरल ऑर्डर रहता है वो रिटेन रहता है। फिर अगला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमको लगता है कि 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग बोर्ड में पूछे गए कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लॉन्ग या वेरी शॉर्ट टाइप में इसको इस चैप्टर से पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को पॉपुलर करें ताकि हम लोग और बेहतर कंटेंट के साथ आएँ और मेहनत करें। देखिए ये सब बनाने में जो है कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है और हमारी जो मेहनत है वो आप ही लोग इसको जो है आप ही लोग के प्यार और सपोर्ट से जो है ये हम लोग कर पाते हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। देखिए क्या है कि कंटेंट हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग उतना ही आपको कंटेंट बेहतर दे पाएंगे जितना मतलब हम लोग का ग्रोथ होगा, चैनल का ग्रोथ होगा, तो उतना ही हम लोग भी मोटिवेट होंगे मेहनत करने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।